हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द बैंकिंग के ऊपर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो प्रॉब्लम है सर, इसमें स्पेशल क्या है? आज का जो प्रॉब्लम इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट तो बनाएंगे प्लस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का अकाउंट, तो बैलेंस शीट का 12 शेड्यूल, प्रॉफिट लॉस का और बैलेंस टोटल 16 शेड्यूल बनाएंगे। तो भाई लेंथी होने वाला है और कुछ नहीं, डरने का नहीं ऐसा क्वेश्चन देख के कि यार सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या। भाई ज़रूर करके जाओ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में छोड़ोगे ना वही एग्ज़ाम में आता है, तो क्यों छोड़ के जाने का। ओके, तो मैं करा रहा हूँ ना, चिंता मत करो। तो वीडियो आप देख ही सकते हो, जितना टाइम देखना है देखो, दम जितना है। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी, सुनना अच्छे से, फिर हम लोग इसको लास्ट में रिकॉल भी कराऊंगा क्या क्या बातें स्पेशल थे इसके अंदर। बस 16 शेड्यूल की वजह से लेंथी होने वाला है, ठीक है। 16 शेड्यूल से थोड़ा लेंथी होगा। चलो करते हैं। तो आप क्या कर लेना, पहला इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आप ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। जल्दी वीडियो पॉज कर लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक पेज का बना लो। फॉर्म ए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, कैपिटल लाइबिलिटी, कैपिटल रिजर्व, डिपॉजिट, बोरिंग, अदर लाइबिलिटी। कैपिटल लाइबिलिटी में 5 और बैलेंस जो 6 रहेगा वो असेट्स में, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स्ड, अदर एसेट। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बाहर, बिल्स फॉर कलेक्शन बाहर। फॉर्म बी प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है, सब ऑलरेडी बता दिया किसके अंदर क्या लिखते हैं। तो फॉर्म बी के 4 पार्ट होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट की लॉस, अप्रोप्रिएशन। तो इनकम में इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम, एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी। ए में से बी माइनस कर तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, उसमें पीछे साल का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड करने का। अप्रोप्रिएशन में 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। प्रपोज डिविडेंड और बैलेंस क्रेडिट टू बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना लिया। इसको बनाने में 5 मिनट ले लो। अब हम स्टार्ट करते, फिर प्रॉब्लम को टिक मार्क करते हैं। सुनो, नंबर 1, शेयर कैपिटल किधर जाएगा, बाद में एडजस्टमेंट भी देखते हैं। तो शेयर कैपिटल 1 में लिखेंगे करंट अकाउंट। याद करो, पब्लिक जो खाता खोलती है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, लाइबिलिटी है ना, तो किधर आएगा। डिपॉजिट किधर आता है, डिपॉजिट 3 में आता है। सुन रहे हैं, डिपॉजिट 3 में आता है। एम्प्लॉई सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये 1000 में है, डेटा 1000 में, हम भी ऊपर 1000 लिख देंगे। एम्प्लॉई सिक्योरिटी, अगर एम्प्लॉई ने सिक्योरिटी रखा तो हमारा लाइबिलिटी 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, हमने बोरिंग भी नहीं किया है, हाँ 3, 4 में भी नहीं आएगा, तो 5 में आएगा, ठीक है। जो किधर भी नहीं आता है 5 लास्ट वाला में डालने का। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, गोल्ड बिलियन और सिल्वर, तो ये तीनों का तीनों किधर आएगा, इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट हम बनाते 8 वाला, 8 में आ जाएगा तीनों का तीनों। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट खुद ही बोल दिया, तो 12 में डाल देंगे। बोरिंग फ्रॉम बैंक 4 में आएगा। बिल्डिंग और फर्नीचर 10 में लेंगे। सुन रहे हो। मनी एट कॉल, हेलो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो 6 के बाद आता है ना, 7 में आएगा। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, सुन रहे हो, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। कमीशन ब्रोकरेज, ये तो इनकम है, तो इनकम शुरू होता है 13 से, लेकिन 13 में केवल आईडी वाला आता है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो ये 14 में आएगा। सेविंग अकाउंट, एफडी, सेविंग अकाउंट और एफडी, तो सेविंग अकाउंट और एफडी जो हमने खाता खोला है, बैंक का लाइबिलिटी है, तो किधर आएगा, 3 में आएगा। सुन रहे, सेविंग अकाउंट एफडी 3 में आएगा। बैलेंस विद अदर बैंक, दूसरा बैंक के पास पैसा रखे हो, अपने पास रखे हो तो 6 में आता है, दूसरे के पास रखोगे तो 7 में आता है, बरोबर। अदर इन्वेस्टमेंट, ये देखो ऊपर इन्वेस्टमेंट था ना 8, नीचे का अलग से 8 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रू और इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन उसका ब्याज नहीं मिला, तो आपका असेट है, कभी ना कभी तो मिलेगा, ठीक है। तो नंबर 11, अलग से कोई हेड नहीं है, तो लास्ट में डाल देंगे अदर असेट्स में। रिजर्व फंड में 114, ये कितना लाख है, क्योंकि 1000 में ना, अब 14 करोड़ है, 14 करोड़ है, मतलब हमें इधर 1,40,000 दिखाई देता है क्योंकि 1000 में। तो रिजर्व फंड 2 में लिखेंगे, रिजर्व फंड 2 में लिखेंगे। सुन रहे हैं, रिजर्व फंड, स्टैच्यूटरी रिजर्व।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस है, लिख देता हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बिल फॉर कलेक्शन तो बैलेंस शीट के बाहर लिखते हैं दोनों। इंटरेस्ट क्रेडिट है ना, तो मिला है, इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब मिला है, ठीक है, तो कहाँ आएगा 13 में आएगा। इंटरेस्ट अर्न, लोन डेबिट में दिख रहा है, मतलब बैंक ने लोन दिया है, मतलब एडवांस दिया है, सीधा सीधा बोलो ना, एडवांस दिया है, तो ये आएगा, एडवांस आता है 9 में। डेबिट क्रेडिट समझने का आ जाओ, उम्मीद मत छोड़ो, घर छोड़ के चलेगा। बिल डिस्काउंटेड, डिस्को दीवाने लोग आते हैं बैंक के पास, बिल डिस्काउंट कराते हैं, छतरी इधर ही छोड़ के चले गए, तो बिल डिस्काउंटेड किया तो बैंक ने एडवांस दिया तो 9। इंटरेस्ट डेबिट में मतलब बैंक ने इंटरेस्ट पे किया तो 13 और 14 में नहीं आएगा, 15 में आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, सुन रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है, मतलब बैंक ने कमाया है तो 13 में आएगा। रेंट कमाए लेकिन अदर इनकम है तो 14 में आएगा। ऑडिट फीस 16। डेप्रीशिएशन हम रिजर्व लेस कर देंगे, फर्नीचर का फर्नीचर से लेस कर देंगे। सैलरी 16, रेंट 16। कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई के सामने स्टार क्यों बनाया, क्योंकि उसका डिटेल नीचे दिया है कि वो 7.5 लाख कैसे आया, वो नीचे दिया है, ये देखो 7.5 लाख कैसे आया, बोलता है उसके अंदर कैश इन हैंड है, बाकी कैश विद आरबीआई, मतलब उसका डिटेल डिस्क्लोजर नीचे दिया हुआ है, सुन रहे हैं, उसका डिटेल नीचे दिया, हम इसी को छाप देंगे उसके जगह पे। तो कैश इन हैंड और आरबीआई किधर आता है, 5 6, क्योंकि 5 तक तो कैपिटल लायबिलिटी है, तो 6 के बाद एसेट्स में आता है। मिसलेनियस इनकम कुछ ऐसे इनकम है जिंदगी छोटे मोटे जिनका नाम नहीं बता सकते, तो 13 में नहीं आएगा, 14 में आएगा। डेप्रीशिएशन रिजर्व बिल्डिंग का वो लेस कर देंगे, बिल्डिंग से डायरेक्टर फीस 16, पोस्टेज 16। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो अदर इनकम में आता है, अदर इनकम 14, बस इसको ब्रैकेट दिखा देना। ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट है, मतलब असेट्स है, नेट ट्रांजैक्शन होता है ना, बैंक जब आपके बिहाफ में कोई ट्रांजैक्शन करती है तो कुछ एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, या तो डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है, ये दोनों साइड हो सकता है। अभी डेबिट रहेगा तो असेट्स है, तो असेट्स का एक शेड्यूल है ना, नंबर 11, वहाँ आप लिखेंगे, नंबर 11 में लिखेंगे इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। डेबिट है ना, मतलब आपका असेट्स, आपको दूसरा बैंक से पैसा लेना है, वो जो ट्रांजैक्शन होता है ना, तुम ये एक एसबीआई का एटीएम कार्ड लेके दूसरा बैंक से निकालते हो तो बाद में बैंक को देना पड़ता है पैसा, तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसका डिटेल तो हमें समझ गया ना। नीचे और भी एडजस्टमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन, द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, ब्ला ब्ला, अप्रोप्रिएट 1000 में दिया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, क्लोजिंग वाला रिबेट लेस होता है तो इसका डबल इफेक्ट देना, एक तो आपको शेड्यूल नंबर 13 से लेस करना है, दूसरा रिबेट आपका लायबिलिटी है, तो शेड्यूल नंबर कहाँ शो करेंगे, 5 के अंदर, सुना ही आ रहा है, रिबेट ऑन बिल्ड, एक तो शेड्यूल नंबर 13 से लेस करना, दूसरा शेड्यूल नंबर 5 में शो करने का। एडजस्टमेंट रट्टा मार लो, रिबेट का 2 इफेक्ट क्या करोगे, एक तो लेस करना और दूसरा शेड्यूल नंबर 5 में लिखना। डेप्रीसिएशन क्या करेंगे सर, डेप्रीसिएशन का डबल इफेक्ट देंगे, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर है ना, तो एक तो अपन लेस करेंगे, एसेट में से लेस करेंगे, सेकंड प्रॉफिट लॉस के अंदर बनाएंगे ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेप्रीसिएशन लिखेंगे, ठीक है, तो एक तो एसेट में से लेस करेंगे, सेकंड प्रॉफिट लॉस में आएगा। हाँ, ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है। इंक्लूड इन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर एक ओवरड्राफ्ट आ गया, मतलब बकरी के साथ गाय का बच्चा भी आ गया, तो उसको अलग करो उसको अलग करो। तो करंट अकाउंट लेजर, करंट अकाउंट लेजर के अंदर ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट तो बैंक का एसेट्स है, करंट अकाउंट बैंक का लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के अंदर कोई एसेट चले गया 2500, तो वो तो तुमने एडजस्ट कर दिया रहेगा, तो हम इसको निकालेंगे उसको, तो उसको निकालने का 2 इफेक्ट क्या होगा, एक तो ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे करंट अकाउंट में, ऐड कर, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे, और दूसरा उसका सही घर किधर है, ओवरड्राफ्ट, सीसी कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में ऐड कर देंगे, कैश क्रेडिट मतलब ये किधर ऐड करोगे सर, 3 में ऐड कर देना, एक 3 में ऐड करेंगे, दूसरा एडवांस कहाँ लिखते हैं अपन, 9, एक 3 में ऐड कर देना, एक 9 में ऐड कर देना, लिख लेना है तो लिख लो, एक 3 में ऐड कर देना, 2500 दिख रहा है, एक 3 में ऐड कर देना करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि करंट अकाउंट एडजस्ट कर दिया है, ओडी फिटूस कर दिया, जैसे एग्जांपल 100 करोड़
करंट अकाउंट में है, लेकिन कुछ लोग का करंट अकाउंट माइनस में था 20, तो 20 हमने एडजस्ट कर दिया। एक्चुअली एडजस्ट नहीं करना चाहिए, उसको अलग लिखना है। तो हमें उसको निकालोगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। जब वो उसको निकालोगे तो करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। तो नंबर 3 में बढ़ा देना। और इसका सही घर किधर है, ओवरड्राफ्ट वगैरह एडवांस, तो एडवांस में आएगा। एक 3 में आएगा, सुन रहे हो, एक 3 में आएगा, 9 में आएगा। 3 में ऐड कर देना, 9 में ऐड कर देना, राइट आएगा। 25% पैसे स्टैच्यूरीज में ट्रांसफ़र करना और लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, भले लेते जाएगा, 1 घंटे ज़्यादा ही जाएगा, देखते हैं। तो शेयर कैपिटल, पहले रुक जाओ, पाप होने से बच गया। 1000 में ना, तो ऊपर लिख दो, यहाँ हम लोग 1000 में लिख रहे हैं, भड़कने का नहीं। ये जो रुपीज़ है 1000 में, ये जो रुपीज़ है 1000 है, 3 0 मार दो। जो भी रुपीज़ हम लिख रहे हैं 1000 में लिख रहे हैं। अब सबका आपको मालूम है, ये सुंदर सुंदर उसका गाल है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम सबका शेड्यूल बनाएंगे। ओके, तो लिखते भी जाएंगे, हम आधा पेज में सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल, लाइन से जाऊंगा, आधा पेज में करूंगा ताकि बारीक बारीक मुझे लिखना पड़ेगा। तो आते हैं, शेयर कैपिटल मिला, शेयर कैपिटल 119। एक्चुअली ये 1000 में ना, तो कॉमा बराबर मारा है, ये 19 करोड़ है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितना लिखे हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहा, 1000 में सॉल्व कर रहे हैं, तो 190000, समझा। 19 करोड़ कैसा, 3 4 5 6 7 19 करोड़ है, लेकिन हम लोग केवल 1,90,000 ही लिखेंगे, 1000 में लिख रहे हैं। शेयर कैपिटल अकेला ही है, इसको उठा के सोल्यूशन में लिखेंगे, तो शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, 1,90,000, 1 लाख मिला। कॉमा बराबर मार रहा हूँ बेटा, याद है ना, कॉमा इस तरीके से मारते हैं। अभी अंडा अंडा बहुत रहेगा, तो पहला 3 0 बाद में 2, फिलहाल 3 0 हमने इग्नोर किया, तो अभी 2 2 करके कॉमा मारेंगे ना, 2 2 करके कॉमा मारेंगे, उसकी वजह से कॉमा इस तरीके से। तो आ जाओ, तो शेयर कैपिटल हो गया, लाइन से जाएंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही करना। अब हमें क्या ढूंढना है, नंबर रिजर्व का पता लगाना है। रिजर्व तो लिखेंगे नंबर 2 रिजर्व, लाइन से जाने का, फिर हम रिजर्व ढूंढ लेंगे ना, वैसे भी हमने टिक मार्क किया है। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसमें रिजर्व सरप्लस का सब आइटम ढूंढेंगे हम लोग, ढूंढो। रिजर्व सरप्लस 2 हाय देखो, रिजर्व फंड दिख रहा है, रिजर्व फंड 14, तो रिजर्व फंड ये स्टैच्यूटरी रिजर्व है। हाँ, क्या है रिजर्व फंड मतलब स्टैच्यूटरी रिजर्व, वहाँ लिख के आना चाहिए, एक्चुअली हमको थोड़ी ना समझता है। तो स्टैच्यूटरी रिजर्व सोचो इतना है, 1400, सुन रहे हो, मतलब 14 करोड़ रुपए स्टैच्यूटरी रिजर्व में दिखाई दे रहा है, 14 करोड़ रुपए स्टैच्यूटरी रिजर्व में है रिजर्व फंड। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग है, तो वो तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग 6500, समझा। कहाँ लिखा 6500, प्रॉफिट लॉस का ओपनिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। बाकी तो 2 और कुछ नहीं है। सुनो, 2 को छोड़ के सब आप ऐड ले, क्योंकि इसके अंदर नहीं क्या वो ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व एडिशन होगा ना, तो वो अभी हमें मालूम नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है, वो बाद में आएगा। और प्रॉफिट, ये साल का प्रॉफिट शो करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 2 चीज़ इसके अंदर नहीं है, इसीलिए हम इसको टोटल नहीं कर सकते। तो क्या घूर के देखें इसको, हम आगे बढ़ेंगे। अंकल मैं आऊँगा जरूर, बदला लूँगा आपसे। तो शेड्यूल नंबर 2 हम आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल नंबर 2 लास्ट में करेंगे, पेंडिंग छोड़ो। शेड्यूल नंबर 3 कौन सा सर, डिपॉजिट। पब्लिक के पास जो, पब्लिक ने हमारे पास जो पैसा रखा है डिपॉजिट, तो डिपॉजिट का शेड्यूल बनाते हैं। चलो नंबर 3 ढूंढना है सब जगह से। एक तो करंट अकाउंट दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर घोटाला था। पहला करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना दिख रहा है, 97 दिखा देता हूँ आपको, 9730 इतना दिख रहा है करंट अकाउंट में। 9,70,000, 97,000, चलो मैं अभी 0 इग्नोर करो, 97,000 दिख रहा है। इसके अंदर याद करो, एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना हमें, ये वाला एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना, ये दिख रहा है। वो करंट अकाउंट के अंदर ओडी एडजस्ट किया तो 2,500 अपन ऐड करेंगे उसके अंदर, तो 2,500 इसमें ऐड करेंगे, समझा। सेकेंड इफेक्ट बाद में देंगे, तो इसको प्लस कर दो, 97,000 में 2,500 ऐड कर दो, 99,500 लिखेंगे करंट अकाउंट का बैलेंस। 99,500 सबको समझा करंट अकाउंट का बैलेंस क्यों बढ़ा है। अरे ओडी एडजस्ट कर दिया था ना, ओडी को वापस रिवर्स कर दिया, भाग इधर से वापस ऐड कर दिया। करंट अकाउंट का बैलेंस एक्चुअल में इतना है, ये करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट।
ये सोचना गलत है, क्रेडिट है। ये क्रेडिट बैलेंस में लिख भी देता हूँ, भड़को मत, ये क्रेडिट बैलेंस है पूरा, डेबिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो और 3 डूनो और 3 ये देखो 3 सेविंग अकाउंट मिला 15,000, सेविंग अकाउंट मिला। सेविंग अकाउंट के बाद उसके बाद उसी के नीचे एफडी भी दिख रहा है 23050 एफडी मिला क्या? हाँ सर। 3 और किधर है क्या, देख लो 3 और किधर है क्या? नहीं, 3 और किधर नहीं है। तो ये तो हो गया, क्या ऐसा कंफर्म हो गया सीट? यस सर। इसको प्लस कर दो ये स्टेज पे, तो 99,500 प्लस 15,000 प्लस 23050 टोटल आता है 137,550। समझा? तो डिपॉजिट का तो आंसर हमारा आ गया, डिपॉजिट आ गया। तो डिपॉजिट कितना लिखे? डिपॉजिट रीजो को छोड़ के सब लिखना चालू करो, 137,550। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बोरोइंग, नंबर 4 ढूंढना। नंबर 4 ये देखो, बोरोइंग फ्रॉम बैंक एक है 4, दूसरा 4 तो नहीं है, एक ही है बोरोइंग फ्रॉम बैंक, तो 77230। लेकिन हम बनाया तो लिख देंगे शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग। उसमें क्या लिखेंगे? वही जो बोरोइंग वालों ने दिया है, अदर बैंक का, अदर बैंक से बोरिंग किया है 77230, ये ऊपर लिखेंगे 77230। यस सर। अदर लाइबिलिटी नंबर 5 ढूंढ लो, कोई 5 में आता है कि ये देखो एम्प्लॉय का जो पैसा था वो आएगा, और 5 किधर है? और 5 इधर नहीं है, राइट हैंड साइड में 5 नहीं है। लेकिन सुनो, ये जो रिबेट है ना, उसका सेकंड इफेक्ट आएगा ना 5 में। यस सर, 2 आइटम लिखेंगे, एक तो एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले लिखेंगे 5 में, तो शेड्यूल नंबर 5 लिखेंगे अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। उसमें क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर तो वापस देना पड़ेगा ना, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का रकम कितना है? एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट 7420, और भूल ना जाना वेल्लो से लिख रहा हूँ, वो वेल्लो से लिखो, पोप्टी कलर से लिखता हूँ, चलो ताकि आपको एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दिखाई दे, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दिखाई दे। इसको पोप्टी कलर से लिखा हूँ। हाँ, तो एडजस्टमेंट जो थे उसका डबल इफेक्ट दे रहा हूँ। एक दूसरा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, सुन रहे हो? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्लोजिंग वाला, उसका एक इफेक्ट दे रहे हैं हम लोग। तो कितना लेस किया था, कितना लेस किया था याद करो? रिबेट ऑन डिस्काउंट 4,000, ठीक है। यस सर, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का एक इफेक्ट दे दिया हमने। आगे बढ़ो। तो सर ये हो गया ना, तो आप आगे कहाँ जा रहे हैं? इसको प्लस कर दो, फिर इसको प्लस कर दो, तो 7420 प्लस 4 7 8 9 10 11, तो आंसर 11,420 हो गया। 11,420, 11,420 मतलब 11420। प्लस नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व नहीं है। एक कॉमा हटाओ क्या? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? तो कितना था अदर लाइबिलिटी? 11420, ठीक है, बस प्लस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एसेट्स में भिड़ेंगे हम लोग। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, याद आ रहा है? कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई का एक एरो बनाया था, पाइप कनेक्शन है, डिटेल में यही छापना है, ठीक है। तो मैं पूरा वही लिख रहा हूँ। तो शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, वो नहीं क्या सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, तो पूरा लिख दे रहा हूँ, वहीं से लिख रहा हूँ। वो जो डिस्क्लोजर था आप भी लिखो, आप भी लिखो। तो कैश एंड बैलेंस विद, उसमें कैश इन हैंड लिखेंगे, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना लिखेंगे?
3 जीरो। और बैलेंस विथ आरबीआई, बैलेंस विथ आरबीआई इन करंट अकाउंट देखो ऐसी कुछ लिखा है, ये देखो इन करंट अकाउंट में 320, 32,000 और 8,000। करंट अकाउंट में 32,000 इन करंट अकाउंट, 32,000 और अदर अकाउंट में, अदर अकाउंट के अंदर 8,000। इसको प्लस कर देगा तो वही आएगा 75,000। इसी को हम ऊपर लिखेंगे तो कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई 75,000। बोलो समझा, मैं कॉमा नहीं मार रहा हूँ, बाद में टोटल करेंगे, कॉमा से कंफ्यूजन हो रहा है। बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल नोटिस 7। तो सुनो 7 का आइटम है क्या, ये देखो एक 7 का आइटम इधर है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट। बैलेंस विद अदर बैंक 2 है, और यहाँ राइट हैंड साइड में नहीं 2 है, ठीक है, हम उसी को लिख देंगे। तो मनी पहले देख लो कहाँ गया, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 26,000 वो लिखेंगे, मिला। उसका डिटेल नहीं दिया है तो शेड्यूल नंबर 7 क्या लिखेंगे, मनी एट कॉल, मनी एट अ कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, अंडरलाइन मार दो। उसके अंदर लिखेंगे मनी एट कॉल, पहला मनी एट अ कॉल। तो मनी एट कॉल कितना बताया सर ने, 26,000 दिख रहा है, देख लो डाउट है तो देखो, मनी एट कॉल 26,000, यस सर। और एक है बैलेंस विद अदर बैंक 46,350, पहला अमाउंट लिख लो, बैलेंस विद अदर बैंक प्लस कर लो भैया जी इसको, 26,000 प्लस 46,350 टोटल आता है 72,350, 72,350। इसी को लिखेंगे सॉल्यूशन में 72,350। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए 8 ढूंढेंगे। सुनो 3 इन्वेस्टमेंट ऊपर है और एक इन्वेस्टमेंट नीचे, इसी को लिखेंगे। तो पहला इन्वेस्टमेंट कौन सा लिखे, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड। 8 के बाद यहाँ बाकी यहाँ करता हूँ क्या, 8 के बाद तो शेड्यूल नंबर 8, क्योंकि 16 है ना, आधा इधर बनाता हूँ आधा इधर बनाता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट, तो पहला इन्वेस्टमेंट लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितना अमाउंट था 94,370। उसके बाद थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, गोल्ड बिलियन में 115,130, 15,130 गोल्ड, सोना चांदी दागिने। और उसके बाद सिल्वर में 2,000 मिला सिल्वर। तो इतना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। रुको, एक इन्वेस्टमेंट अलग से था, देखो नीचे अदर इन्वेस्टमेंट 55,630, 55,630 ये अदर इन्वेस्टमेंट है, सुन रहे हैं। 55,000 मिला क्या, 55,630 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा, एज्यूम कर रहे हैं। अदर इन्वेस्टमेंट, तो इनको प्लस कर दो, आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा 94,370 प्लस 15,130 प्लस 2,000 प्लस 55,630, टोटल आता है 167,130। सुने क्या, 167,130 इन्वेस्टमेंट आगे सॉल्यूशन में लिखेंगे 167,130, 167,130 समझा। अब आते हैं एडवांस। अब मैं बाजू वाला पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि पेज बहुत लेंथी हो गया, ठीक है। बीच में एक दीवार डाल देता हूँ ताकि इधर के लोग उधर ना जाए। नेक्स्ट मेरा पेज नंबर 2 शेड्यूल का। अभी तक कितना हो गया सर का शेड्यूल मालूम है ना, 8 हो गया। अब आते हैं शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 किससे संबंधित है, शेड्यूल नंबर 9 एडवांस। आ जाओ एडवांस अभी ढूंढते हैं। 9 हाँ, वाइन है 9 यहाँ तो नहीं है। ये देखो 9 लोन दिखाई दे रहा है, यस सर लोन।
कितना लोन दिया है, कितना लोन है 1810, देख लो देख लो, मतलब 1,81,000। देखो 1,81,000 लिखा है सर ने, कॉमा नहीं मारा हो बस मैं। इसमें क्यों इनर में लिख रहे हो सर, बताता हूँ, एडजस्टमेंट है। और 9 ढूंढो यहाँ पर, ये देखो बिल डिस्काउंट दिख रहा है 12,500, बिल डिस्काउंटेड कितना 12,500। और सुनो, लोन को हम अंदर इसलिए लिखे थे, याद करो वो करंट अकाउंट के अंदर नहीं क्या ओडी ऐड किया था, तो ओवरड्राफ्ट का सेकंड इफेक्ट ओडी है, देखो आमने सामने। अरे क्यों नहीं दिखता है, ये एक इफेक्ट ये सेकंड इफेक्ट, दोनों ऐड करने का। मैंने बोला था ना 3 में ऐड करने का, 9 में ऐड करने, क्यों नहीं समझते यार। ये देखो ना 3 में ऐड करने का और 9 में ऐड करने का। डेबिट में भी असेट्स भी बढ़ाओ, लाइबिलिटी भी बढ़ाओ, मैचिंग मैचिंग टैली होगा पक्का। समझा, जरूर समझेगा, कुछ समय के बाद जरूर समझेगा आपको। तो इसको प्लस कर लेते हैं, 1,81,000 प्लस 2,500, इसका टोटल आता है 1,83,500। तो एडवांस मिल गया हमें, सुन रहे हो, तो इसको प्लस कर देना, इसको प्लस कर देना, 1,83,500 प्लस 12,500, आंसर आता है 1,96,000। इसका डिटेल डिस्क्लोजर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1,96,000 इसके सामने लिखेंगे, एडवांस 1,96,000। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फिक्स असेट, धमाकेदार। तो शेड्यूल नंबर 10 फिक्स असेट। अब सुनो ना, जो फिक्स असेट्स है इसका क्या करें। फिक्स असेट्स में 10 है ना, 10 ढूंढो, 10 10 10। ये देखो एक बिल्डिंग है, एक फर्नीचर है, रुक जाओ, बिल्डिंग है फर्नीचर में पहले से कुछ रिजर्व है ना वो लेस कर देंगे और एडिशनल डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट देंगे। अरे पहले से रिजर्व डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या, वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्या बताओ, बिल्डिंग दिख रहा है ना 65,000, पहले बिल्डिंग में फिरते हैं। पहले लिखेंगे बिल्डिंग, कितना दिख रहा है 65,000 दिख रहा है, देखो लिख रहा हूँ मैं। इसमें से ना जो पहले से आरडीडी किया है ना, ये देखो पहले से डेप्रीशिएशन है ना बिल्डिंग का, दिख रहा है 800, वो लेस कर दो, इसमें से 800 लेस कर दो, तो बिल्डिंग का एक अमाउंट मिलेगा आपको 65,000 माइनस 800, आंसर 64,200 आता है। सुन रहे हो, बिल्डिंग का 64,200 इनर कॉलम में लिखो। अब हम एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन किसका, बिल्डिंग का। याद आ रहा है बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिखाऊं, देखो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5,000, तो 5,000 का एक इफेक्ट दे दिया, अगला इफेक्ट बाद में दूंगा, वो प्रॉफिट लॉस में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझा। तो 64,200 में से वो लेस कर देंगे बाद में, माइनस 5,000, तो आंसर आउटर कॉलम में आएगा 59,200। जिसको बिल्डिंग समझा ना, फर्नीचर के साथ भी ऐसे ही करो। चलो फर्नीचर, फर्नीचर देखो पहले से है 5,000 और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 2,000, तो 5,000 माइनस 200, सुन रहे हो। चलो लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर ब्रैकेट में दिखाना पहले से 5,000, उसका डेप्रिसिएशन 200 अभी तक का, हाँ क्या पहले का ओपनिंग, तो 5,000 माइनस 200 मतलब 4,800। अब भूल ना जाना डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट देंगे। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिख रहा है 500, यस सर करंट ईयर का, तो 500 लेस होगा, लेस करके आंसर आउटर कॉलम में, तो 4,800 माइनस 500, आंसर आता है 4,300। बोलो समझा, हमने डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट दे दिया, अब इसको प्लस कर दो, फिक्स आ गया 59,200 प्लस 4,300, टोटल आता है 63,500। बेटा यहाँ तक समझा क्या? लेंथी क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड हो गया 63,500, सॉल्यूशन में लिखते हैं फिक्स्ड 63,500। आगे बढ़ते हैं, अदर असेट्स, अदर असेट्स नंबर 11 बनाए हैं, तो अदर असेट्स में क्या आएगा, स्टार्टिंग से देखो 11, हाँ इंटरेस्ट एक्रूड आएगा, और ये साइड राइट हैंड साइड में भी क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट एक्रूड, दूसरा ब्रांच एडजस्टमेंट आएगा। शेड्यूल नंबर 11,
शेड्यूल नंबर 11 क्या लिखेंगे, अदर एसेट। एक तो इंटरेस्ट एक्रू आएगा, कभी ना कभी तो मिलेगा, 24620, और इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, हाँ क्यों दिया हुआ है, डेबिट वाला इधर ही लेना है। डेबिट वाला कितना है, देख लेते हैं एक बार। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का अमाउंट है, किधर गया रे, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, हाँ देखो 220,000 ना, जैसा आंखों से मैं दिख रहा है वही लिख रहा है, 20,000 यही लिखा है मेरा, 20,000 इसको प्लस कर देंगे, कॉमन नहीं मारेंगे आज, तो 24620 प्लस 20,000 टोटल आता है 44,620। इसी को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे 44,620। टैली बाद में करते हैं, कंट्रोल अब प्रॉफिट लॉस में कर लेते हैं, बाद में अपन आएंगे। टैली करने का लॉजिक क्या होगा, पहला 13, 14, 15, 16 टैली का, पहला प्रॉफिट लॉस टैली करना है, बाद में बैलेंस शीट करना है, समझे ना। तो बताऊंगा, थोड़ा रुके। अब 13 नहीं 12 बाकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नंबर 12, शेड्यूल नंबर 12, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ऐसा लायबिलिटी जो भविष्य में अराइज होगा, तो एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट आएगा, ढूंढ लो 12 ये देखो, एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट 56,500, ठीक है, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट। और क्या 12 है कि कहाँ लिखेगा, देख लो एक बार, नज़र घुमा लो, नहीं और 12 किधर नहीं लिखे, ठीक है। तो एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है टाइम पास 56,500, उसको बाहर लिखते हैं, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितना लिखे, 56,500 बाहर, जैसे चप्पल के सब बाहर रखते हो घर के बाहर, मंदिर के बाहर, वैसे इसको बाहर रखने का। बिल फॉर कलेक्शन इस क्वेश्चन में था ना, बिल फॉर कलेक्शन किधर तो देखे थे, देखो 43,500। अब आते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13, इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल नंबर 13। सर क्या सॉल्व करते हो, थैंक यू। तो इंटरेस्ट अर्न्ड जो बैंक ने कमाया है ब्याज पे ब्याज, तो 13 ढूंढते शुरू से, गुरु हो जा शुरू, तो 13 ये देखो 13 नहीं दिख रहा है, हाँ एक इंटरेस्ट दिखाई दिया 62,000, इंटरेस्ट कितना 62,000 ना, लेकिन हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, 62,000 प्लस, आगे बढ़ो, इनर में लिखा हूँ कारण है इसके पीछे, इंटरेस्ट अर्न 13 है, देखो डिस्काउंट भी मिला ना, डिस्काउंट इंटरेस्ट और डिस्काउंट साथ में लिखते हैं 42,000, तो डिस्काउंट इसके अंदर ऐड करेंगे 42,000, सुन रहे हो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इसके अंदर आता है ना साहब। लेकिन भूलना जाना रिबेट का एक इफेक्ट 5 में दिए हो, हाँ ये देखो, नज़र के सामने जिगर के पास, तो ये देखो नज़र के सामने 4,000 का एक इफेक्ट आपने लाइबिलिटी में दिया, तो 4,000 का एक इफेक्ट यहाँ से लेस होगा, समझ में आया सर। तो 62,000 प्लस 42,000 माइनस 4,000, आंसर आता है 1 लाख, बड़ा अच्छा नंबर है 1 लाख। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना, 1 लाख, बोलो समझा, यस सर। आगे बढ़ते हैं, तो इसी को हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 1 लाख, प्रॉफिट लॉस में भी लिखेंगे, हाँ फिलहाल 1000 में। आगे बढ़ते हैं, अदर इनकम 14, रुको 14 ढूंढने दो कि 14 क्या क्या है, 14 ये देखो कमीशन एंड ब्रोकरेज एक है, कमीशन एंड ब्रोकरेज दिखाई दे रहा है बेटा, हेलो कहाँ है बच्चे लोग यार, हाँ 14 दिखाई दे रहा है, 14 और किधर 14 ढूंढो, यहाँ तो नहीं, यहाँ पर 14 है, देखो एक रेंट है, और एक बहुत दूर दूर है, लगता है मैं कुंभ मेले में बिछड़ गए थे। एक देखो, एक रेंट है और एक मिसलेनियस है, 3 आइटम है, चलो ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं, पहले कमीशन एंड ब्रोकरेज लिखते हैं 25,300, ब्रोकरेज हेडिंग तो लिखा ही नहीं, 25,300 लिख देता हूँ पहले, कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो ये क्या कौन शेड्यूल चल रहा है सर, शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम, इसके अंदर अंडरलाइन मार दो, कमीशन एंड ब्रोकरेज लिख दिया 25,300। और कौन सा आइटम है ढूंढो, 14 का कमीशन एंड ब्रोकरेज 25,300 सर ने लिख दिया, ये साइड दोनों, ये साइड
मैं बीच में थोड़ा ही आ रहा हूँ ना। हेलो, रुको थोड़ा सा अपना वीडियो और छोटा करता हूँ, ठीक है। हाँ, सुनो, 14 एक दिखा रहा है, रेंट मिला 600। यस सर, लिखो रेंट 600। रुको, रेंट के बाद एक और एक आइटम है, ढूंढो 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 ढूंढो, 14 ये देखो, मिसलेनियस इनकम 3900। रुको, जाते किधर हो, याद करो। 14 एक और एक आइटम था, छुप के बैठा था। बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उधर ही माइनस करेंगे। कितना था वो? 20,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, यहीं लेस करेंगे। इसको एडलेस करो, फाइनल आंसर आएगा 25,300 प्लस 600 प्लस 3,900 माइनस 20,000। आंसर आता है 9,800 बेटा जी। मतलब अदर इनकम है हमारा 9,800, समझा। तो अदर इनकम कितना लिखे? 9,800। तो अच्छी बात यह है कि बेटा हमारा इनकम का टोटल आ गया है ना। इनकम का टोटल आ गया तो इनकम टोटल प्लस कर लेते हैं। कितना है यार? हाँ, 10 लाख है। रुको, नहीं 1 लाख है अभी फिलहाल, हमको 1 लाख ही दिख रहा है। 1 लाख प्लस, इसलिए कॉम मत मारो, टैली होने का तो कॉम मारो। तो 109,800, क्योंकि 1000 में तो 19800 आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में 15। सुनो, 15 एक बार ढूंढ लेते हैं, 15 है क्या? यहाँ नहीं है, लेफ्ट साइड में तो नहीं है, राइट साइड में 15। ये देखो ऊपर है ना, इंटरेस्ट 7950, एक ही है, एक ही है, वाह एक ही है। तो 7950। हाँ क्या, एक है तो बनाना पड़ेगा ही। हाँ क्या, बनाना तो पड़ेगा हमें। तो शेड्यूल नंबर 15 क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। हाँ क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो पे करती है ना बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना? 7950। चलो इसी को लिखते हैं 7950। 7950। शोले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब चलो 16 वाला आइटम ढूंढते हैं, बहुत सारे। राइट लेफ्ट साइड में है क्या? नहीं रहेगा तो फिर राइट साइड में रहेगा। एक तो ऑडिट फीस है 5,000। 1 2 3 4 5, 5 आइटम है, सुन रहे हैं? 5 आइटम है। और डेप्रिसिएशन हिडन। तो पेमेंट टू एम्प्लॉय में लिख रहा हूँ अभी। हाँ, तो पहला पेमेंट टू एम्प्लॉय, पेमेंट टू एम्प्लॉय कितना? 21200। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स 12,000, मतलब 12,000 समझो। डेप्रिसिएशन हिडन एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट देना है। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी, याद है ना। और कितना डेप्रिसिएशन था उनका? शेड्यूल नंबर 10 देख लो, 10 में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। ये 5,000 प्लस 500, मतलब 5,500 का सेकेंड इफेक्ट, भूल ना जाना। अरे डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस, तो डायरेक्टर फीस 1000। डायरेक्टर फीस के बाद ऑडिटर, ये सब आपका ट्राई बैलेंस के अंदर है। ऑडिटर, ऑडिटर 5,000। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1250। सबको प्लस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 21,200 प्लस 12,000 प्लस 5,500 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 1250। टोटल होता है 45,950। 45,950 ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल है। कितना लिखे? 45,950। इस क्वेश्चन में प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी है क्या? प्रोविजन तो नहीं है, एडवांस वगैरह पे नहीं है। आगे बढ़ो तो एक्सपेंस का टोटल कर लो। एक्सपेंस का टोटल 7,950 प्लस 4,5,950। एक्सपेंस का टोटल आता है 53,900। सुन रहे? तो ए में से भी माइनस करो।
1,09,800 माइनस 53,900, नेट प्रॉफिट आता है 55,000, ए में से बी माइनस करो 55,900, बोलो समझा? मतलब ये बैंक ने ये साल इतना कमाया 55,900, इसमें ओपनिंग ऐड करो, ओपनिंग बैलेंस प्लस 6,500, टोटल आता है 62,400। अब जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, तुम्हें ये प्रॉब्लम टैली करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व 25%, तो जो भी आप कमाए हो उसका 25% स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो 55,900 का 25%, आंसर आता है 13,975। रुको, सिंस बेटा ये एडजस्टमेंट है तो हम इसको अलग पेन से लिखते हैं, ये एडजस्टमेंट है 13,975। इतना पैसा स्टैच्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा तो स्टैच्यूटरी रिजर्व का बैलेंस बढ़ जाएगा, ये रहा 13,975। तो कभी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, कभी पहला बैलेंस शीट पीनल अकाउंट देंगे ना तो पहला प्रॉफिट लॉस टैली करने का, मतलब टोटलिंग कहाँ शुरू करने का, 13, 14, 15, 16, बाद में 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 12 तक, ठीक है? तो आ जाओ, तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, माइनस किया तो प्रॉफिट आया, 25% ट्रांसफ़र किया, ये टोटल सेम लिख दो, ये टोटल सेम लिख दो, 62,400 टोटल सेम लिखने का, ये दोनों टोटल सेम रहेगा। अब उसमें से इतना पैसा तुमने बुढ़ापे के लिए बचा दिया, तो व्हाट इज़ द बैलेंस कैरिड ऑन टू बैलेंस शीट? तो 62,400 माइनस 13,975, इतना पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में 48,425। दिखाई दे रहा है बेटा 48,425। तो 48,425 कहाँ आएगा? शेड्यूल नंबर 2 में आएगा। ये देखो 48,000 कितना था? 48,425। सबको समझा कहाँ से है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। अब स्टैच्यूटरी रिजर्व का टोटल कर दो, सब लोग आ गए, ड्राइवर सब गायब थे, 13,975, तो टोटल आता है 15,3,975। तो रिजर्व का टोटल कर लो, रिजर्व का 153,975 प्लस 48,425, तो रिजर्व का टोटल होता है 2,02,400, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो रिजर्व आ गया। तो 2,02,400 ऊपर लिखेंगे, 2,02,400। चलो टैली करते, कब तक बर्दाश्त करें? अरे भगवान, भगवान ना करे दुश्मन को ऐसा क्वेश्चन आए। चलो हमको तो आ गया। ये लिखो, एक जीरो कम, 1 रुको यार, कॉम मारने से कंफ्यूजन हो रहा है। 1,90,000 प्लस 2,02,400 प्लस 137,550 प्लस 77,230 प्लस 11,420, तो टैली अमाउंट आता है 6,06,18,600। चलो एसेट्स का भी 75,72350 प्लस 167,130 167,130 प्लस 196,30 6350 प्लस 44,620 रुक जाओ, 75,72350 16167,130 196 और 63500 है क्या? 10वां देखो, हाँ ये इसका 1 0 कम लिखा था मैंने, शायद नहीं लिखा रहेगा, वो बैक बटन दबाते हैं ना उड़ जाता है, वही बोला। 75,72350 प्लस 167,130 प्लस 196,000 प्लस 63,500 प्लस 44,620 टैली हुआ। 6,18,600 बाद में 0 डाल देना, टैली हुआ। वाओ, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन। तो प्रॉब्लम बेटा जी हमारा टैली तो हो गया। अब हमें ये बात ध्यान देना कि क्या है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो भाई आता है नहीं आता है, तेल लेने गए भाई, आप करके जाओ एग्ज़ाम में, खतरा क्यों लेने का। तो पहला वापस एक बार रिकॉल कर दूँ हमने क्या क्या किया। ऑलमोस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स हमारा लग गया। रुको, 45 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स फॉर्मेट का, वो तो मैं पहले बनाया था,
ठीक है ना। तो आपको मैं टाइम भी नहीं दिया फॉर्मेट बनाने के लिए। तो बेटा जी फॉर्मेट बना के फिर 50 मिनट और ऊपर से मैं समझा के कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो चलो एक बार रिकॉल कर देता हूँ। शेयर कैपिटल 1 में गया, करंट अकाउंट 3 में गया, एम्प्लॉय सिक्योरिटी 5 में लिखा, इन्वेस्टमेंट 8 में आता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 12 में, भीख मांगा बैंक ने 4, बिल्डिंग फर्नीचर 10 में, मनी एट कॉल 7, कमीशन ब्रोकरेज 14, सेविंग अकाउंट FD 3 में आता है, बैलेंस विद अदर बैंक 7, अदर बैंक का कैश इन हैंड और कैश विद RBI 6 में आता है, दूसरा बैंक के पास रखे तो 7 में आता है, अदर इन्वेस्टमेंट 8, इंटरेस्ट एक्रू मिलने वाला है 11, रिजर्व फंड 2 और P&L का ओपनिंग बैलेंस है और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, बिल फॉर कलेक्शन में बाहर लिखना बैलेंस शीट के बाहर, इंटरेस्ट 13, लोन 9, ये साइड, बिल डिस्काउंट 9 में आएगा है ना, एसेट्स है ना, बैंक ने एडवांस दिया है, इंटरेस्ट 15 क्योंकि वो डेबिट है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस पे किया है, डिस्काउंट इनकम है, क्रेडिट रेंट इनकम है, क्रेडिट है 14 में आएगा, ऑडिटर पे 16, डेप्रिशन पहले वाला लेस कर देना, सैलरी 16, रेंट 16, कैश इन एंड RBI का डिटेल नीचे दिया था, मिसेस इनकम 14, डेप्रिशन लेस कर देना, डायरेक्टर पे 16, पोस्टेज 16, लॉस ऑन सेल होने से 14 में लेस होगा, बैंक का ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट है इसीलिए 11 में आएगा। सर अगर क्रेडिट में आता तो 5 में आता था, अगर ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट में रहेगा ना तो 5 में आएगा। सुने, डिपॉजिट ये तो हो गया, डिटेल प्रॉफिट लॉस किया, रिबेट और बिल डिस्काउंट का 2 इफेक्ट किया, एक तो 13 में से लेस किया, शेड्यूल नंबर 5 में शो किया, डेप्रिशिएशन का 2 इफेक्ट दिया, एक तो एसेट में से लेस किया, दूसरा प्रॉफिट लॉस में लिखा हमने, और एक करंट अकाउंट के अंदर OD आ गया था, करंट अकाउंट के अंदर OD आ गया था, उसको OD को निकालना है, बकरी के बच्चे में कुत्ते का बच्चा आ गया था, कुत्ते के बच्चे को बाहर निकालो, तो OD नंबर कहाँ जाता है, OD एडवांस है ना तो 9 में जाता है, तो 9 में उसको शो करना चाहिए, इसलिए 3 में ऐड कर दो क्योंकि उसमें से निकालोगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, और 9 में आता है इसलिए 9 में ऐड कर देना। स्टैच्यूरीज में पैसा ट्रांसफ़र किया बता दिया, फिर उसके बेस पे हमने बनाया। अब मैं अपना वीडियो हाइड करके आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो, तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, टैली और प्रॉफिट लॉस टैली करने का स्टाइल, पहले प्रॉफिट लॉस टैली करने का, हाँ क्या 13, 14, 15, 16, बाद में स्टैच्यूटरी से ट्रांसफर करो, क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है ना यही रिजर्व में जाता है, इसीलिए पहले प्रॉफिट लॉस टैली करने का, बाद में बैलेंस शीट टैली करने का। ये लो इसका स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लिया तो वीडियो पॉज करके लिख लो, 1, 2, 3 और 9, 10, 11, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 7, 8 और 15, 16। अरे भगवान, बोलो समझ में आया अच्छे से? कुछ पूछना है तो अगर इसके बाद डाउट रहेगा तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो। सुने ना कि सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो ज़रूर क्लियर कर दूंगा, लेकिन फॉर्मेट आपको याद है ना, फॉर्मेट याद रहेगा तो ईजी रहेगा। सुने ना, फॉर्मेट याद रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी टिक मार्क मैंने बता दिया, ऐसा टिक मार्क कर लेना आप स्टडी मैट के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर। बाकी ईजी, डरने का नहीं, डर के आगे जीत है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रैक्टिस कर लेना बेटा, सुन रहे हैं? प्रैक्टिस करोगे तो ईजी लगेगा, नहीं तो हार्ड लगेगा। जैसा मैंने किया ना, आप भी एक बार एक ऐसा रफ पेज ले लो धनाधन लिखने का और 30 मिनट्स के अंदर उड़ाओ, क्योंकि मैं तो समझा रहा था ना बेटा, आपको थोड़ी ना किसी को समझाना है, आपको तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। आप रहेंगे और तन्हाई रहेगा मस्त। ओके, तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि यार कैसा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन, सर ने खुद 50 मिनट में सॉल्व किया। भाई हम तो समझा रहे थे ना आपको, आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आप ट्राई तो करो। एक CA फाइनल में हमने एक टॉपिक पढ़ा लर्निंग का, तो कोई काम करने में अगर 45 मिनट लगता है तो सेम काम अगले बार करोगे ना तो 42 मिनट लगेगा। सेम काम फिर से करो, अभी 35 मिनट लगेगा। सेम काम फिर से करो, अभी 28 मिनट लगेगा। सेम काम फिर से करो, अब 20 मिनट्स लगेगा। लर्निंग को इसी को बोलते हैं, वही काम जितना ज़्यादा बार करोगे ना टाइम कम लगता है।
ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम देते हैं टैली हो गया, एक मिनट में हो गया, ऐसा नहीं, एक स्टेज पे आके रुक जाता है, इससे फास्ट नहीं हो सकता, रोबोट नहीं है हम। ओके, चलो बाय बाय।